रहमत, अदल और एहसान। कुरानी तालीमात में इंसानियत और सामाजिक इंसाफ का पैगाम। भारतीय सामाजिक और सियासी मंजरनामे में आज मुस्लिम समाज अपनी पहचान, तालीमी पिछड़ेपन, माशी चुनौतियों, मीडिया ट्रायल और बढ़ती हुई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसी कई गंभीर मुश्किलात से दो चार है। ऐसे दौर में कुरान करीम इंसानियत को एक ऐसा मुकम्मल अखलाकी निज़ाम पेश करता है जिसकी बुनियाद रहमत, अदल और एहसान पर कायम है। इस्लाम में ये सिर्फ अच्छे अखलाक नहीं बल्कि एक मोमिन की ज़िंदगी का बुनियादी उसूल है जो उसकी व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियों का तय्युन करते हैं। कुरान मजीद बार बार इस बात को वाज़ह करता है कि अल्लाह ताला की सबसे बड़ी सिफत रहमत है। सूरह अल आराफ में इरशाद होता है, मेरी रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है। ये पैगाम इंसानियत को यह एहसास दिलाता है कि दया और मोहब्बत इस कायनात की बुनियादी रूह है। हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन यानी तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। मक्का फतह के मौके पर दुश्मनों को माफ़ कर देना, यतीमों और मिस्कीनों पर शफ़क़त करना और मदीना में इंसाफ परस्त हुकूमत कायम करना इस्लामी अखलाकों की बेहतरीन मिसालें हैं। आज भारतीय मुसलमानों के लिए भी ज़रूरी है कि वे अपने किरदार और अखलाक से इस्लाम की सही तस्वीर पेश करें। इस्लाम का दूसरा अहम उसूल अदल यानी न्याय है। कुरान साफ तौर पर हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों तक पहुंचाई जाएं और लोगों के दरमियान फैसला इंसाफ के साथ किया जाए। कुरान यह भी तालीम देता है कि इंसाफ करते वक्त रिश्तेदारी, दौलत, जात या नफरत को बीच में नहीं आने देना चाहिए। सूरह अल माइदा में अल्लाह ताला फरमाता है, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा न कर दे कि तुम इंसाफ छोड़ बैठो। यह आयत आज के हालात में बेहद अहम पैगाम देती है कि मुसलमानों को उकसावे, नाइंसाफ़ी और भेदभाव के बावजूद सब्र, तहम्मुल और कानून के दायरे में रहकर अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। संविधान, अदालत और जमहूरी निज़ाम पर भरोसा रखते हुए अमन और इंसाफ की राह अपनाना ही कुरानी तालीमात का असल तकाजा है। तीसरा बुनियादी स्तंभ एहसान और करुणा है जो इंसान के अखलाकों को मुकम्मल बनाता है। कुरान कहता है, रहमान के बंदे वे हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं और जब जाहिल लोग उनसे मुखातिब होते हैं तो वे सलामती की बात कहते हैं। यह तालीम मौजूदा समाज में बेहद अहम है जहां छोटी छोटी बातों पर नफरत और टकराव को हवा दी जाती है। इस्लाम सिखाता है कि गुस्से और इंतकाम के बजाय सब्र, नरमी और शाइस्तगी का रास्ता अपनाया जाए। करुणा कमजोरी नहीं बल्कि इंसानी शख्सियत की सबसे बड़ी ताकत है जो दुश्मनी को दोस्ती और टकराव को मोहब्बत में बदल सकती है। आज मुस्लिम समाज के सामने सिर्फ बाहरी चुनौतियां ही नहीं बल्कि अंदरूनी मसाइल भी मौजूद हैं। तालीम से दूरी, अखलाक की गिरावट, बेरोजगारी और आपसी इत्तेहाद की कमी ने समाज को कमजोर किया है। कुरान इल्म को इंसानी तरक्की की बुनियाद करार देता है। वह सवाल करता है, क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हो सकते हैं? यही वजह है कि इस्लाम में दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम को भी बराबर अहमियत दी गई है। आज ज़रूरत इस बात की है कि मुस्लिम नौजवान आधुनिक शिक्षा, तकनीक, मीडिया और कानून जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ें ताकि वे मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। कुरान रहमत, अदल और एहसान को एक व्यापक सामाजिक एकता से जोड़ता है। वह इंसानों को फूट और नफरत से बचने तथा भाईचारे और आपसी एहतराम को मजबूत करने की तालीम देता है। इस्लाम विविधता में एकता का पैगाम देता है और समाज के तमाम तबकों के साथ अमन, मोहब्बत और इंसाफ पर आधारित रिश्ते कायम करने की दावत देता है। भारतीय मुसलमानों को चाहिए कि वे सामाजिक सेवा, अंतरधार्मिक संवाद, कानूनी जागरूकता और सकारात्मक नागरिक भागीदारी के जरिए अपने वजूद को मजबूत करें। कुरान का पैगाम साफ है कि बुराई का जवाब बुराई से नहीं बल्कि बेहतर अखलाका और नेक अमल से दिया जाए। कुरान कहता है, बुराई को उस नेकी से टालो जो सबसे बेहतर हो, फिर देखोगे कि तुम्हारा दुश्मन भी घनिष्ठ दोस्त बन जाएगा। यही इस्लाम की असली रूह है। आज भारतीय मुसलमानों को मायूसी, शिकायत और प्रतिक्रियावादी सोच से निकलकर इल्म, अखलाकम, इंसाफ और इंसानियत के रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। अगर समाज कुरानी उसूलों, रहमत, अदल और एहसान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले तो न सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि पूरा मुल्क अमन, तरक्की और भाईचारे की नई मिसाल बन सकता है।